प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे SCERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजा गया पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 24, जो कि आज दिनांक 15/2/2022 के लिए दिया गया है। और यह गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भेजा गया है। तो आइए देखते हैं आज का गतिविधि पत्रक। इसको करने से पहले सभी विद्यार्थी इस गतिविधि पत्रक पर अब ऊपर जैसे कि रोजाना लिखते हैं वैसा ही अपना नाम लिख लेंगे और इस तरफ अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख लेंगे। अब हम गतिविधि पत्रक को देखते हैं। तो हमारे सामने आज के गतिविधि पत्रक में कैलेंडर 2022 दिखाया गया है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। कैलेंडर 2022। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कैलेंडर होता है, जो अब साल चला हुआ है हमारा 2022 का चला हुआ है, और जो कैलेंडर होता है उसमें हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैलेंडर में हमें वर्ष के 12 महीनों के नाम दिखाई देंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यानी कि हम सब ने सबसे पहले कैलेंडर में देखना है वर्ष के महीनों के नाम। ठीक है, वर्ष में कितने महीने होते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। और इन 12 महीनों के नाम आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। उसके बाद जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है SUN, MO, TU, WE, TH, FR और SA, यानी कि SU का मतलब होता है SU से क्या बनाया? संडे। SUNDAY, संडे। संडे का मतलब रविवार। ठीक है, रविवार। यानी कि इसमें MO का मतलब मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे का मतलब सोमवार। ठीक है, तो ये हमें वारों के बारे में भी बताता है। कैलेंडर को जब हम देखते हैं तो इससे हमें वारों का भी पता चलता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद हम कैलेंडर में देखते हैं कि इसमें तिथि लिखी हुई होती है, तारीख लिखी हुई होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सारी तारीखें होती हैं 31 तारीख तक। जो महीना 31 दिन का होता है उसमें 31 तारीख होती हैं। जो महीना 28 या 29 दिन का होता है उसमें 28, 29 तारीख होती है। जो महीना 30 दिन का होता है उसमें 30 तारीख तक लिखा होता है। यानी कि ये हमें हर महीने के दिनों की संख्या भी बताता है। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में अब 2022 में कितने दिन होंगे? 28। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 31। दिसंबर में कितने दिन होंगे भाई? 31। तो इस प्रकार से हम इन सब में दिनों की संख्या भी देख सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये कैलेंडर हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो अब देखते हैं कि आपके जो कार्यपत्रक में लिखा हुआ है उसमें आपको क्या बताया गया है। अब तक तो हमने चित्र को देख के
इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। अब हम कार्यपत्रक को देखते हैं कि कार्यपत्रक हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। क्या क्या विवरण देख सकते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही हमने ऊपर अभी जब चित्र देखा था कैलेंडर का, उसमें यही बताया था कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और उनके नाम ये आपके सामने दिए गए हैं। दूसरी बात क्या बताई? एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? 365 या 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी कि एक साधारण वर्ष होता है उसमें 365 होते हैं, और एक लीप वर्ष होता है जिस साल में 366 दिन होते हैं, उस वर्ष को क्या कहते हैं? उस साल को क्या कहते हैं? लीप ईयर या लीप वर्ष। इसको समझाने का तरीका क्या कह रहा है कि एक साल में हमारे पास वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, 365 सही 1/4, एक साल के अंदर 365 सही 1/4 दिन होते हैं। तो 4 साल बाद, जब 1/4 का मतलब 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, तो ये पूरा एक दिन बन जाएगा। यानी कि 1/4 का मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा है। जब 4 साल हो जाएंगे तो वो पूरा एक दिन बन जाएगा। 4 साल बाद हमारे पास 4 1/4 होंगे, यानी कि 1/4 1/4 1/4 मैंने बताया वैसे ही। तो 4 1/4 मिलकर एक बनाते हैं, यानी कि एक दिन बना देते हैं। इस प्रकार हर चौथे वर्ष में एक दिन अतिरिक्त मिलता है। इसलिए जो 4 साल हो जाएंगे तो 4 साल में एक दिन अतिरिक्त मिलेगा, और साल में कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। यह चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जो ये चौथा वर्ष होता है इसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष। एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। अब लीप वर्ष खोजने का तरीका क्या है कि जो लीप वर्ष होता है, जैसे अब 2022 है, ठीक है, इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं? 22। क्या 4 के पहाड़े में 22 आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पांजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 निम 36, 4 धाएँ 40। 22 आया? नहीं आया, तो ये लीप का वर्ष नहीं है। तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28, और साल में कितने दिन होंगे? 365। जैसे 2024 आएगा, आगे 2024 आएगा, तो ये लास्ट वाले 2 अंक हैं 24, क्या ये 4 के पहाड़े में आते हैं? आते हैं। 4 छिक 24, तो ये 2024 है, ये कौन सा साल हो जाएगा? लीप का साल, यानी कि लीप वर्ष माना जाएगा। लीप वर्ष ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि साल के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके देखिए। अगर वो 4 से भाग हो जाते हैं तो वो होगा लीप का वर्ष, और जो 4 से भाग नहीं होते हैं तो वो होगा साधारण वर्ष। उदाहरण के लिए 2012, 2016, 2020, यानी कि 2012 है, 2016 है और 2020 है। इसके जो अंतिम अंकों को हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो वो 4 से भाग हो जाते हैं। इसलिए ये सारे लीप के वर्ष हैं 2012, 2016, 2020। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद बताता है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, कह रहा है कि इन वर्ष के महीनों में 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर तथा दिसंबर, इनमें तो होते हैं 31 दिन, और बाकी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में होते हैं 30 दिन, और फरवरी में 28 दिन होते हैं। और जब लीप का वर्ष होता है तो फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे भाई? 29 दिन, क्योंकि एक दिन फालतू होगा, वो फरवरी में आ जाता है। अगली बात क्या बताई है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन हमने बताए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि ये सारे सप्ताह के दिन होते हैं। तो अब क्या कहता है कि प्रश्न कह रहा है इसमें, कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढें और उस पर गोला लगाएं। देखिए, आज की जो तारीख है हमारी,
आज है 15 फरवरी। ठीक है, जैसा कि हमारे ऊपर इसमें दिया भी गया है दिनांक 15/2/2022 के लिए ये गतिविधि पत्रक दिया है। तो आज कितनी तारीख है? 15 फरवरी। तो अब हम इसमें फरवरी में देखेंगे कि फरवरी में आज की तारीख 15 कहाँ पे है और उस पे हमने क्या करना है, गोला लगा देना है। तो फरवरी का कैलेंडर है और इसमें हमने इस पे गोला लगा दिया। ठीक है, 15 फरवरी पे गोला लगा दिया। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है इसमें? कहते हैं कि कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि से चिन्हित करें और निम्नलिखित तालिका बने। क्या कह रहा है कि जो आपके परिवार में सदस्य रहते हैं उनका जन्मदिन आता है, उस तारीख पे किसी पे वर्ग बनाइए, किसी पे त्रिभुज बनाइए, किसी पे वृत्त बनाइए। वृत्त का मतलब गोला। किसी पे तो वर्ग बना दीजिए, डब्बा बना दीजिए, किसी पे त्रिभुज का डब्बा बना दीजिए, किसी पे गोले की आकृति बना दीजिए। और इस तालिका को भरना है परिवार के सदस्य का नाम। जैसे यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम लिख दिया हमने मोहन। ठीक है, आप अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे तो मैं आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। जन्म की तारीख, उसकी जन्म की तारीख कितनी है? मान लो उसकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर। ठीक है, और आकृति क्या बनाई हमने मोहन के ऊपर? मोहन पे मान लो हमने बना दिया गोला, 3 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद दूसरे सदस्य का नाम लिखें, उसकी जन्म की तारीख लिखें, उसकी आकृति भी आप बना सकते हो, अलग से त्रिभुज बना सकते हो। तीसरे सदस्य का नाम लिखें, उसकी जन्म की तारीख लिखें, उसकी आकृति पे आप वर्ग बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये बनाना है और अपने कैलेंडर में भी उनको चिन्हित करना है। जो आपके पास आपके घर पे कैलेंडर होगा उस कैलेंडर में चिन्हित करना है। जैसे कि 3 अक्टूबर भरा था हमने। ठीक है, 3 अक्टूबर लिखना पड़ेगा उसमें, 3 अक्टूबर। तो ये हमारा अक्टूबर है और ये 3 तारीख है, तो हम इसको गोला कर देंगे क्योंकि हमने वहाँ पे गोला बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि आप दैनिक जीवन में कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं? अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। जब आप विद्यालय में आएंगे तो आपके साथ आपके अध्यापक इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं। तो कैलेंडर का इस्तेमाल जैसा कि हमने बताया परिवार के सदस्यों की जन्म तारीख को याद रखने के लिए किया जा सकता है, सप्ताह के दिनों को याद रखने के लिए किया जा सकता है, तारीख ढूंढने के लिए किया जा सकता है, किसी महीने में कितने दिन हैं यह देखने के लिए किया जा सकता है, अपने घर का दूध का हिसाब रखने के लिए किया जा सकता है, हमने कब बिजली का बिल भरा उसके भी ऊपर हम गोला लगा के तारीख नोट कर सकते हैं, हमने कब अपना गैस का सिलेंडर भरवाया उसके ऊपर भी हम अपनी तारीख के ऊपर कोई निशान लगा के याद रख सकते हैं कि हमने ऐसा किया था। इस प्रकार से हम कैलेंडर का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अंत में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है। जब भी आप अपने विद्यालय में आते हैं तो मास्क ज़रूर पहन के आएँ। घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहन के घर से बाहर जाएं। तो ये आज का हमारा गतिविधि पत्रक था, गतिविधि पत्रक नंबर 24, जो कि पठन अभियान के अंतर्गत भेजा गया है, जिसमें कैलेंडर के बारे में बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको ये गतिविधि पत्रक समझ आ गया होगा और आपने अपने घर पे जो आपका कैलेंडर होता है उसमें ये सारी बातें देखनी है, ढूंढनी है और इनको अपनी नोटबुक में जो आपकी कॉपी होती है उस कॉपी पे आपने लिखना है। क्या क्या लिखना है? वर्ष के 12 महीने, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनके नाम लिखने हैं और इनके सामने ही इन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं उनकी संख्या भी लिख लेनी है। दूसरी बात क्या लिखनी है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 366 दिन होते हैं। लीप का वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष का के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं उसको लीप का वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनके नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में नाम लिखने हैं आपने अपनी कॉपी में और इन सब को आपने याद भी कर लेना है।
वर्ष के महीनों के नाम हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उनमें कितने दिन होते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उनको भी याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके ज्ञानवर्धन में और आपकी समझ के कौशल को बढ़ाने में इसने काफ़ी सहायता की होगी। तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।